नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो हम लोग हिंदी का महामैराथन क्लास करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था यहाँ पे कि सर हिंदी का क्लास लाइए, इंग्लिश का लाइए करके। कल इंग्लिश का कर लेंगे, आज जो है आप लोगों का हिंदी को मिल जाएगा। इससे पहले मैंने विज्ञान का डाल दिया है, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका हिंदी का क्लास होने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा पहला क्लास है। अगर आप लोगों को पूरा टेस्ट सीरीज चाहिए तो जो है पुराने मैंने वीडियो में पूरा बताया है आप लोगों को मेथड, एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्लास पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, यदि वर्ण दे ऑप्शन में, वर्ण दंत है ना, दंत्योष्ठ मतलब कि ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। दंत्योष्ठ ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा वर्ण? एक ऊपर में हाँ एकदम बता थो ना। बीएड डीएलएड के प्ले लिस्ट खोलना, प्री बीएड डीएलएड के है ना, पंडित सुंदर ने प्री डीएलएड के पूरा ए टू जेड ट्रिक बता हमें, पूरा ए टू जेड हिंदी के। उतना वीडियो ना जाके देख लो भैया, है ना, उतना वीडियो बस ला जाके देख लो। ठीक है, तो इनमें हमारा आंसर का ही चलो भैया, है ना, कमेंट करके बताओ। एकदम मज़ेदार ट्रिक है, एक बार जाके जरूर देखो। हाँ, पूरा डिटेल में पढ़ा हूँ मेला। ठीक है, हाँ भैया, चलो आवाज़ अच्छा आत ना। चलो एक आंसर बताओ। दंतोष्ठ वर्ण मतलब कि जेमे दांत और ओष्ठ दोनों के प्रयोग होते हैं बोले में यार। हाँ, का होते जगह में वाह, देखो वाह वाह, मुंह भी बन जाते और दांत से टकरा जाते, वाह वाह कहता नहीं हमारे बस। और कुछ थोड़ा है, चलो देख लो एक बार, एक्सप्लेनेशन भी एक आवर टेंशन ले तो तुम्हारा, है ना, सब लाओ था ना मन। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में ऊपर के दांत और नीचे का होंठ, वाह, ऊपर के दांत और नीचे के होंठ आपस में मिलते उन्हें दंत्योष्ठ कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वाह एकमात्र ऐसी ध्वनि है। प्रश्न पूछ सकते भैया, इंपॉर्टेंट है ना। चलो भैया आगे बढ़थन हमन हा। देखो, हर टॉपिक से अब यदि प्रश्न करबो हमन हा। देखो, प्रत्युन्नमति है ना, देखो प्रत्युत्पन्नमति है ना, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग ला पहचानना है जगह में, चलो बताओ भाई। प्रत्यु प्रति प्रत्युत, चलो भाई बताओ। दूसरा नंबर, हाँ, कौन से प्रयोग हुए जगह में? प्रति, है ना, प्रति, ऑप्शन नंबर सी हमार राइट आंसर हुई। चलो देखो, प्रति उपसर्ग प्रयोग हुए, है ना, प्रति प्रत्युक्त नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, प्रति देखो, प्रत्युत्पन्नमति का विच्छेद प्रति धन कार्य उत्पन्न प्लस मति होता है। यह मूल उपसर्ग प्रति है जिसमें यन स्वर संधि के नियम से ई का या हो गया है। इसका अर्थ होता है जो तत्काल उत्तर सोच ले, जैसे कि आप मन सोच ले तो तत्काल उत्तर सोच ले थोड़ी बस, और कुछ मारे, है ना। इसने पढ़ो मस्त एक्सप्लेनेशन साथ में ट्रिक है, एक एक चीज मन के टेंशन नहीं लेना। संधि से प्रश्न है ना। देखो, उच्छ्वास शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चलो बताओ भाई। उच्च श्वास, उत् श्वास, उद श्वास, उच्छ्वास, चलो बताओ भाई। राइट आंसर तीसरा नंबर के। ठीक है, तीसरा नंबर के मोला आप मन हा राइट आंसर बताओ जगह, है ना। चलो भाई, बढ़िया तरीका से तीसरा नंबर प्रश्न। हाँ, चलो जल्दी जल्दी करना है अपन ला, है ना। ऑप्शन नंबर बी उत्त श्वास है भाई, है ना। देखो कैसे बन जाते उत्त सा, चलो देख लेते ना हमने चीज ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से संधि है नहीं। देखो, यह व्यंजन संधि का प्रमुख नियम है। यदि ता या द के बाद सा आए तो त द का चा और शा छा हो जाता है, अतः उच्च श्वास का उच्च श्वास हो जाएगा। उच्च श्वास, है ना, उच्च श्वास भैया, इला याद रखना, है ना। चलो अभी देखो, चौथा नंबर प्रश्न के आंसर बताओ। चलो, हाँ, देखो क्या कहा थे, मृगेंद्र शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? चलो भाई, देखो यहाँ पे एक चोटी वाले बंदर, ए के माता दिखा थे, देख ए ए, एक चोटी वाले बंदर का था नीलामन, है नहीं, एक चोटी वाले। चलो भाई,
बताओ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। ट्रिक तो बता दो, मैं कहा तो एक बार जाके ना वो वीडियो मतलब जरूर देखो, मजा आ जी। तो मतलब अभी तो खैर डिटेल पढ़ाई का समय नहीं है ना। चौथा नंबर, ऑप्शन नंबर बी आई भैया, गुण संधि, गुण संधि रही। ठीक है, चलो देखो कैसे हो इसे का हो इसे तेरा आगे बढ़थन हमन हा जगह में आप मन ला सब चीज मिल जी है नी। देखो गुण संधि, मृगधन इंद्र मिलकर मृगेंद्र सिंह बनता है। गुण संधि के निम्नानुसार जब आ के बाद ई आता तो दोनों मिलकर ए हो जाते, एक एक चोटी वाले बंदर। ठीक है, चलो भाई और कुछ नहीं है ना। वहां देखिए जहां एक चोटी वाले बंदर दिखीस ना एक ही माता, समझ जाना वहां गुण स्वर संधि। ठीक है, निम्नलिखित में से अर्धवृत्त स्वर कौन सा है? अर्धवृत्त स्वर कौन सा है? अर्धविवृत्त स्वर कौन सा है? चलो बताओ भाई। हाफ ऊपर, अ ए ई उ, अ ए ई उ। चलो बताओ भाई, पांचवा नंबर, ऑप्शन नंबर बी है ना। हाँ ए है नहीं, ए आई। चलो भाई ऑप्शन नंबर ए है ना, बी आई है ना। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य आधा खुलता है उन्हें अर्धविविध स्वर कहते हैं ना। ए है ना, ए आ और औ अर्धविवृत स्वर की श्रेणी में आते हैं। और याद रखना भैया, प्रश्न बनते हैं ना, प्रश्न बनते मैं एकदम बताता हूँ, बार बार कहा था प्रश्न बनते सब चीज मन से। ठीक है, चलो भाई अब छठवां नंबर प्रश्न देखो का कहा थे। हाँ, मनोयोग शब्द का सही विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? चलो बताओ भाई। मनो धन योग व्यंजन संधि, मना धन योग विसर्ग संधि, मन आयोग स्वर संधि, मन धन योग अयादि संधि। चलो बताओ भाई छठवां नंबर प्रश्न का आंसर क्या जगह में? हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए तुम मना धन योग विसर्ग संधि। चलो देखो काबर है कैसे है तेला देख लेते ना मन एक्सप्लेनेशन में जाके है नी। देखो मना धन योग विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या र ल व ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तार पूरा ट्रिक मतलब याद रखना है आप मतलब। ठीक है, ओका ट्रिक मतलब याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना, सब चीज मिल जी है नी। चलो भाई आगे बढ़थन अपन। देखो हाँ, सातवां नंबर देखो का कहा थे। शाखा मृग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? शाखा मृग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। चलो बताओ भाई शाखा मृग कौन से समास है? सब के ऊपर पूरा ट्रिक वाले वीडियो बना हो, पूछे की जरूरत नहीं है, वीडियो देखो जाओ। उतना कर लू बहुत है, पुराना लेक्चर मतलब अटेंड कर लो हिंदी के। ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का कथन कौन ला कथन ये जगह में तीसरा व्यक्ति के बारे में बात करते। ठीक है, देखो एक बार देखो का कहा थे बहुव्रीहि समास में। शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग मतलब कि जीव अर्थात बंदर, यह दोनों पद मिलकर एक तीसरे विशिष्ट अर्थ वानर की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है भैया है ना। चला याद रखने आप मतलब। ठीक है, देखो कतर ब्योत में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? चलो बताओ। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। हाँ, द्वंद्व समास का है जगह में, द्वंद्व समास। ट्रिक में डाल दे रहे हो वीडियो, एक बार जाके जरूर चेक करो। ठीक है, चलो भाई एक एक्सप्लेनेशन देखो है ना। देखो कतर ब्योत का अर्थ काट छांट करना होता है, काट छांट करना होता है। इसके दोनों पद प्रधान है, काट और छांट कतर ब्योत, और विग्रह करने पर कतर और ब्योत बनता है, अतः यह द्वंद्व समास है ना। जिसमें दोनों पद कारक है जी, प्रधान अर्थ है। ठीक है, चलो देखो प्रत्यय के संदर्भ में है ना। हाँ चलो एक और प्रश्न का आंसर बताओ। प्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलो भाई है ना, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। का कथन मन कृत प्रत्यय कहते हैं। सी देखो, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं है ना। डी देखो इस जगह में क्या कहा थे, प्रत्यय जुड़ने पर शब्द के अर्थ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। चलो बताओ भाई नौवा नंबर के आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, का है जगह में ऑप्शन नंबर हमारा डी ही, प्रत्यय जुड़ने पर शब्द के अर्थ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, प्रत्यय के संदर्भ में। ठीक है, इला याद रखना है आप मतलब। चलो भाई आगे बढ़थन हमन है जगह में। देखो का कहा थे, प्रत्यय जुड़ने पर
शब्द के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, है ना। यह कथन गलत है क्योंकि प्रत्यय जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसमें एक नई विशेषता आ जाती है, जैसे मानवधनता, मानवता। ठीक है, याद रखना है सब चीज, मतलब इंपॉर्टेंट है। थोड़ा से तार्किक बेस पे क्वेश्चन पूछते, दिमाग के प्रयोग करे वाले हुए, लॉजिक बेस पे नहीं रहा है हमेशा। ठीक है, चलो भाई देखो, ध्यान दो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, चलो बताओ। तद्भव तत्सम के ऊपर ट्रिक बना हो, वीडियो बार बार देखो, मैं बताता हूँ, जाके देखो एक बार। क्षीर, मयूर, श्रृंगार, कलोल, है ना। देखो 10वां नंबर के आंसर बताओ। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आई, है ना, कलोल। चलो देखो का है, कैसे है, तो देख लेते हैं एक बार। तद्भव तत्सम के ऊपर मैं वीडियो बना हूँ, जाके देखो भैया, है ना। कलोल या कल्लोल में से कलोल देशज तद्भव रूप में देखा जाता है, जबकि क्षीर, खीर, मयूर, मोर और श्रृंगार शुद्ध तत्सम शब्द है, याद रखना है चीला। ठीक है, चलो भाई। हाँ, एक और ऊपर में चार्ट भी बना हूँ, ओला भी मैं आप मन के सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ लेक्चर ग्रुप में, जाके देखो। संज्ञा के संदर्भ में सभा और सेना, है ना, सेना शब्द किस भेद के अंतर्गत आते हैं? काकर मामला में संज्ञा के संदर्भ में, है ना, सभा और सेना शब्द किस भेद के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो बताओ भाई, 11वां नंबर। हाँ, कई जगह में ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा के संदर्भ में सभा मतलब समूह है वो जगह में, है नहीं। सभा काकर होती जी, समूह की तो होते ना, बिना समूह के कोई सभा हो जाएगी का जगह में, है नहीं। देखो, जिन संख्या शब्दों में किसी समूह, समुदाय या झुंड का बोध होता है उन्हें हमन का कथन समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा और सेना व्यक्तियों के समूह को दर्शाते हैं भैया, है ना। चलो अब 12वां नंबर प्रश्न के आंसर दो मोला जल्दी से, फटाक से। ठीक है, देखो का कहा थे, यह मेरी पतंग है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द यह किस प्रकार का सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है? हाँ चलो भाई, वीडियो ला शेयर जरूर करूँ भैया सबके पास ना। यह मेरी पतंग है, प्यार दू अपन। ठीक है, आप मन पर बहुत मेहनत करथो मैं। चलो बताओ, चलो भैया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 12वां नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर का ही जगह में बी आई, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय करा था ना, ये मोर पतंग हरे, हाँ मोर स्मार्ट बोर्ड हरे। ठीक है, चलो भाई देखो, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तुओं या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पतंग के निश्चित होने का बोध हो रहा है। चलो ठीक है, चलो अब आता ना मन 13 नंबर प्रश्न में। चलो देखो का कहा थे, अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है। कौन है अर्चना? इस वाक्य में सुंदर क्या है? चलो बताओ भाई। हाँ, सुंदर लड़का नो है ना, अर्चना अत्यंत सुंदर लड़की है। इस वाक्य में सुंदर क्या है? प्रविशेषण, विशेष्य, विशेषण। हाँ, अबे हरे क्रिया विशेषण। चलो बताओ हरे का असली आंसर बताओ 13 नंबर की। ऑप्शन नंबर का ही जगह में सी विशेषण। ठीक है, चलो भाई विशेषण हरे है। चलो देखो, सुंदर शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसलिए यह विशेषण है। वाक्य में आया अत्यंत शब्द प्रविशेषण है क्योंकि वह सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। ठीक, तो जगह में हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुई, विशेषण। ठीक है, चलो भाई 14 नंबर प्रश्न के आंसर बताओ का कहा। देखो, धुंधला, अच्छा चलो मिटा देते नेला। धुंधला शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है? चलो बताओ भाई, धुंधला शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, है ना। चलो भाई 14 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण, धुंधला, है ना। चलो देखता आगे बढ़ता अपन। यहाँ पे देखो का कहते, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा और अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। धुंधला स्थिति या रूप को प्रकट करता है। धुंधला स्थिति या रूप को क्या करते जी? प्रकट करते हो जगह में, है ना। अब देखो 15 नंबर प्रश्न, देखो क्या कहते जगह में, अभिज्ञ शब्द का सही और शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? चलो बताओ भाई, अभिज्ञ शब्द का सही और शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ, अनभिज्ञ, सुविज्ञ, प्रज्ञ। 15 नंबर,
ऑप्शन नंबर का ही जगह में बी आई भैया, है ना, अनभिज्ञ। चलो भैया आगे बढ़ते हमने जगह में एक एक्सप्लेनेशन में ना, अनभिज्ञ देखो, अनभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला या जानकार, इसका सही विलोम अनभिज्ञ होता है ना, जिसका अर्थ है अनजान या ना जानने वाला। ध्यान दे, अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है ना। तो सब चीज मतलब आप मतलब क्या करना है, जानना है, बहुत जरूरी है भैया, है ना। चलो आगे बढ़थन। अब देखो 16 नंबर प्रश्न का कहते है ना, देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? चलो बताओ भाई, है ना। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। 16 नंबर क्वेश्चन रिपीट होते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन मन जो है रिपीट होते भैया, है ना। हाँ ऑप्शन नंबर का रही बी, अकर्मक क्रिया, ठीक है। हाँ चलो देखो जगह में का कहा तेला। चलो भाई आगे बढ़थन हमारे एक्सप्लेनेशन में। देखो अकर्मक क्रिया, देखो उड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है जिसके लिए किसी बाहरी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। क्रिया का फल सीधे कर्ता मतलब चिड़िया पर पड़ रहा है। एक बार वीडियो देखो, मैं सब के ऊपर में बताया तो ना, हिंदी के पूरा डिटेल ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो डाले हैं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। आकाश में यह अधिकरण कारक आधार है, कर्म नो हरे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़थन। देखो रामू खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? रामू खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। चलो भाई बताओ एक आंसर, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया भाई, है ना, इला याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया क्या करते, प्रारंभ करते, तो पहली समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता। पहली समाप्त हो गई तो पूर्व, पूर्व मतलब पहली समाप्त हो जी, हुआ खत्म करो, है नहीं। इसके अंत में प्रायः कर लगा होता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हमन है अपन 18वां नंबर प्रश्न में। देखो क्या कहा थे, वह रोज सुबह टहलता होगा, वह रोज सुबह टहलता होगा, यह वाक्य काल के किस भेद को दर्शाता है? चलो बताओ भाई, सामान्य भविष्यत काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल, पूर्ण वर्तमान काल। थोड़ा से टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, चलो बताओ। ऑप्शन नंबर का है बी आई भी, है ना, संदिग्ध वर्तमान काल। चलो थोड़ा बहुत देख लो आप, मैंने एक्सप्लेनेशन डाले हूँ मैं कर। देखो क्या कहा थे, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, जैसे टहलता होगा, खाता होगा, ठीक है। चलो भी आगे बढ़ता ना अपन। देखो 19वां नंबर प्रश्न देखो क्या कहा थे, धिक्कार है तुम्हें, इस वाक्य में प्रयुक्त धिक्कार शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय और निपात। चलो बताओ भी का है जगह में, है ना। हाँ चलो आंसर का ही चलो बताओ। 19वां नंबर ऑप्शन नंबर सी, है ना, विषयादि बोधक अव्यय, ठीक है। चलो देखो का है, कैसे आंसर तेल देख लेते हैं हम ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विषयादि बोधक अव्यय कहते हैं। धिक्कार तिरस्कार सूचक अव्यय है। अब देखो सरल सरल प्रश्न करा दूं, सरल सरल तो तुम खुद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कठिन आगे, है ना, घुमा के डीप लेवल में प्रश्न पूछ इस तेला में बना के लाऊं, सरल सरल आप मन कर सकते हो, है नहीं। चलो भाई चलो देखो 20वां नंबर प्रश्न देखो, वह केवल पढ़ता रहता है, इस वाक्य में केवल शब्द क्या है? अब नेगेटिव है कि मत कहो, ठीक है। सर्वनाम, कारक, निपात, क्रिया। चलो भाई बताओ, चलो भाई, हाँ आवाज आत ना ठीक से, हाँ चलो 20वां नंबर ऑप्शन नंबर सी, निपात हरे भैया, है नी। हाँ चलो आगे बढ़ता ना मन, हाँ चलो देखो क्या कहा थे, जो अव्यय शब्द किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल का कर दे, पैदा कर दे, उन्हें निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, केवल, मात्र, है ना, का कर दे, बल पैदा कर दे। समझ में इसलिए पूरा ट्रिक है सबके आंसर के सही, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलो भाई देखो
हेमंत को बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया, यह वाक्य किस कारक का सही उदाहरण प्रस्तुत करता है? चलो बताओ भाई, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। 21वां नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए करण कारक। चलो देखो कैसे हो इस्तेला, देख लेथन है नहीं। हाँ चलो देखो, यहाँ बुखार है का तात्पर्य बुखार से पीड़ित होने के कारण या माध्यम से है, ठीक है। क्रिया के संपन्न होने के साधन या कारण के रूप में प्रयुक्त होने के कारण यह करण कारक की प्रधानता है। चलो इतना क्लियर हुई ना। हाँ ऐसा प्रश्न पूछिए और मैं करण कारक के ऊपर भी बढ़िया आप मन बार ट्रिक बना हूँ, जाके सब वो वीडियो देखो, मैं बार बार कहा था है ना, आगे के एग्जाम में काम आई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? बताओ भाई, आकाश, बाल, लोग, समाचार। 22वां नंबर, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, है ना। आकाशो थोड़ा ना कहूँ अब तुम आकाश ला है नहीं। चलो भाई देखो, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञाएं तथा कुछ विशेष शब्द जैसे आकाश, वर्षा, पानी, सत्य हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, यहू मला दे सकते तुम्हारा, जबकि बाल, लोग और समाचार हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ये प्रश्न मला पूछ सकते भैया, तेकर साथ मैं बार बार कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो करके, है ना। चलो देखो, विद्वान का कहा थे, विद्वान शब्द का सही और शुद्ध स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चलो बताओ भाई, विद्वती, विदुषी, विद्वानी, है ना, विद्वान। चलो बताओ भाई, 23वां नंबर, ऑप्शन नंबर का रही बी, विदुषी, है नी, बहुत बढ़िया। का कहा तो जगह में शुद्ध स्त्रीलिंग पूछा थे, विलोम नहीं पूछा था तुम्हारा, है ना। चलो पर्यायवाची नहीं पूछा थी से। हिंदी व्याकरण में विद्वान पुल्लिंग शब्द का निश्चित और शुद्ध स्त्रीलिंग रूप विदुषी होता है। चलो भाई इतना क्लियर हुई ना आप मान ला। हाँ 24वां नंबर प्रश्न बताओ। चलो का कहा, अच्छा फास्ट नहीं हो इतना ज्यादा। देखो, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कुल्हाड़ी से में कौन सा कारक है? चलो बताओ भाई, है ना, अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। 24वां नंबर प्रश्न, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी करण कारक। वह कुल्हाड़ी से काटता है, कहा ना वो जगह में, है नहीं। चलो देखो एक बार देख लो, है ना। देखो करण कारक है, कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया को अंजाम देता है उस साधन में करण कारक होता है, ठीक है। यह वृक्ष काटने का साधन कुल्हाड़ी है, अतः करण कारक से विभक्ति है। चलो भाई इतना क्लियर हुई ना आप मान ला। हाँ चलो देखथन 25वां नंबर प्रश्न देखो, क्या कहा थे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पूछते भैया, पानी, मूंग, मोती, घी, है ना। चलो व्यापम लेवल, पीएससी लेवल में इसने प्रश्न पूछे है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी आए हुए हैं। चलो बताओ भाई एक प्रश्न के आंसर, 25वां नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी का ही जगह में मूंगा ही, है नी। हाँ स्त्रीलिंग पूछा था ना। चलो देखो ये जगह में 25वां नंबर, देखो अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मूंग, अरहर जैसी दालें अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग होती है, जबकि पानी, मोती और घी पुल्लिंग शब्द है ना। इला याद रखना भैया, प्रश्न पूछ सकते हैं ना। चलो अब बताओ 26वां नंबर प्रश्न देखो, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, यह वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? चलो बताओ भाई, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। 26वां नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य, सब्जेक्ट और एक ही विधेय, है ना, मुख्य क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, इसमें कोई उप वाक्य नहीं जुड़ा है। चलो क्लियर हुई ना। हाँ अब देखो 27वां नंबर, तरनी और तरनी शब्द युग्म का सही और क्रमशः अर्थ क्या होगा? नाव और सूर्य, सूर्य और युति, सूर्य और नाव, युति और नाव। चलो बताओ भाई, एक होते तरनी और एक होते तरनी, है ना, एक बड़े ई के एक छोटे ई के। चलो बताओ भाई। हाँ देखो मांत्रच में ना पूरा मतलब कि जज्बात बदल जाते है नी, नाम बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ 27वां नंबर, ऑप्शन नंबर का है जगह में सी, सूर्य और का है नाव है भैया, है ना। एक तरनी जब छोटी की मात्रा थे सूर्य और नाव में का है तरनी, है ना। बस चलो इतना क्लियर हुई ना आप मतलब। चलो आगे बढ़ता ना मन। हाँ चलो भाई देखो, यह
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सटीक उदाहरण है छोटी ई की मात्रा वाले तरनी का अर्थ सूर्य होता है तथा बड़ी ई की मात्रा वाले तरनी का अर्थ नाम होता है ना। चलो हाँ, अब देखो, चलो भाई, शांत शांत रस का स्थायी भाव व्याकरण में क्या माना गया है? रति, निर्वेद, विस्मय, ग्लानि। चलो, ग्लानि नो हरे, ग्लानि हरे ना। हाँ चलो, 28वां नंबर, ऑप्शन नंबर बी कहा रे, निर्वेद। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़थन हमन। हाँ आगे बढ़थन। देखो, संसार से वैराग्य होने या तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर मन में जो उदासीनता का भाव आता है उसे निर्वेद या सम कहते हैं। यह शांत रस का स्थायी भाव है भैया, है नी। चलो भाई आगे बढ़थन हमन अपन 29वां नंबर प्रश्न में। चलो देखो का कहा थे, चमचमात चंचल नयन, है नी, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन, मनहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग मीन। हाँ चलो भाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताओ भाई। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग मीन। थोड़ा सा लाइट चमकते ना, दिखे नहीं शब्द में, है ना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। चलो एक बार और पढ़ो। हाँ देखो, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झील, मनहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग मीन। चलो बताओ भाई। 29वां, बहुत बढ़िया। कहाँ रही है जगह में? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो। चलो ठीक बताऊँ, अभी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। चलो भाई ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो आगे बढ़थन हमन। हाँ देखो का कहा थे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, कल्पना ही करे थे ना उस जगह में, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान मनहु, मानो, जनु, जानो जैसे वाचक शब्दों से आसानी से की जा सकती है, ठीक है। मतलब कि का करे थे ना उस जगह में हमन कल्पना करे थे, उस जगह में का रहे हमार का थे जी, उपमेय उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार थे, ठीक है, याद रखना। चलो देखो अब हमारे 30वां नंबर प्रश्न है, का कहा थे, जिसके पास कुछ भी ना हो, है ना, जिसके पास कुछ भी ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्धन, अकिंचन, दरिद्र, असमर्थ। चलो बढ़िया प्रश्न है, आंसर बताओ बढ़िया तरीका से, एकदम मस्त प्रश्न है, ठीक है। हाँ, जिसके पास कुछ भी ना हो, मुहारा वहारा से सबसे प्रश्न है भैया, लोगोक्ति से टेंशन मत लो अभी, ठीक है। हाँ सबसे प्रश्न ही है नी, बस थोड़ा से धैर्य रखो, समय दो। चलो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्धन, अकिंचन, दरिद्र, असमर्थ। कई जगह में अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, कई जगह में अकिंचन आई है नी। चलो भाई अब एक एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज देख लो आप मन। हाँ का कहा तेला। हाँ चलो देखथन, अकिंचनाथ ना। वैसे तो निर्धन और दरिद्र का अर्थ भी गरीब होता है, लेकिन वैज्ञानिक शुद्धता के अनुसार जिसके पास कुछ भी ना हो, एकदम खाली हाथ, उसे अकिंचन कहा जाता है। एकदम जो खाली हाथ है ना, वाला का कथन हमन हा अकिंचन कथन है नी। ता आप मन ला क्लास कैसे लगिस? अगर मजेदार लगिस होही और हमन हिंदी के जो है बढ़िया बढ़िया क्लास लाबो, ठीक है, औ लाहू में है, आप मन ला टेंशन नहीं लेना है। हमन पूरा महामैराथन क्लास सीरीज चला था, तो आप मन के जगह में प्यार देना है, जगह में और वीडियो जो है दबा के शेयर कर दूँ, ठीक है, अपन सबके पास भी, और लाइक करूँ, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।